नानी, माई के माई को क्या कहते हैं? नानी कहते हैं ना। तो ये धरती मैया लक्ष्मण भरत जी की मां नानी लगेंगी। भरत जी क्यों नहीं उठ रहे हैं? भरत जी जब धरती पर गिरे ना, तो धरती मैया ने ही भरत जी को बाहों में पकड़ा हुआ है कि तुम्हारे जैसे नाती को प्राप्त करके आज ये वसुंधरा भी धन्य हो गई है। भरत, मैं धन्य हो गई हूं। धरती मैया पकड़ी है, इसलिए भरत जी उठ नहीं रहे। राम जी जाकर बरबस बरियाई से बरबस लिए उठा, भगवान बल लगा के उठा रहे, भरत जी उठ नहीं रहे। राम जी पूछ रहे भैया उठ क्यों नहीं रहे हो? भरत जी रोते रोते बोले प्रभु यदि मैं उठ गया तो आपको इस पापी का मुख देखना पड़ जाएगा। अब मैं आपको मुख दिखाने लायक नहीं रहा नाथ। राम जी बोले यही ना चाहते हो कि मैं आपका मुख न देखूं? नहीं देखूंगा भरत, परंतु जब तक आप मेरे हृदय से नहीं लगोगे तब तक आपके भैया के हृदय का ताप समाप्त नहीं हो पाएगा भरत। इसलिए जैसे भरत जी ये सुने तुरंत उठे और भगवान ने दर्शन करिए उठाया। राम जी ने बिना मुख देखे तुरंत उर लाए कृपा निधान, भगवान भरत जी को उठाकर तीव्रता से गले लगा लिए। और गले जब कोई लग जाता है तो उसका मुख पीछे चला जाता है, और गले लगाकर भगवान और भरत भैया दोनों बहुत रोए। आज इतना रोए कि नीचे के सारे पत्थर पिघलना प्रारंभ कर दिए। गोस्वामी जी कहते हैं इस भरत जी और राम जी के प्रेम की व्याख्या करना मेरे बस की बात नहीं रही है। जहां न जाई मन विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहूं के ही भांति। चारों भैया एक दूसरे से मिले। पता चला राम जी को कि माताएं, गुरुदेव, पूरा परिवार आया है। राम जी दौड़ कर गए, गुरु जी से मिले। तीनों माताएं खड़ी थी। सबसे पहले कौन मैया खड़ी थी? कौशल्या मैया। कौशल्या मैया के बाद कैकेयी मैया। कैकेयी मैया के बाद सुमित्रा मैया। लाइन से तीनों माताएं खड़ी थी। ये सबसे पहले गुरु जी थे। राम जी गुरु जी को दंडवत किए, फिर माताओं के पास आए। लाइन में सबसे पहले कौशल्या मैया थी। राम जी को उनसे मिलना चाहिए, लेकिन आप बताऊं आज राम जी कौशल्या मैया से नहीं मिले। किससे मिले पता है? प्रथम राम भेंटी कैकेयी। गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम राम भेंटी कैकेयी। भेंटी मने भेंटना, मने गले लगाना। भेंटना मने राम जी मां को गले नहीं लगाए। मां तो घूंघट में थी। राम जी मां के चरणों में दंडवत किए। मां को आश्चर्य हो गया कि जिस कैकेयी का आप समाज में कोई नाम भी नहीं ले रहा है, जो मेरा मुख भी नहीं देखना चाह रहा है, आज मेरे चरणों में दंडवत कौन करने लगा? मां ने आंचल में से देखा और जब रघुनाथ जी दिखाई पड़े ना, मां अपने को रोक नहीं पाई और कैकेयी मैया ही उठा के राम जी को गले लगा ली अपने। आप जिसके गले लग जाएंगे ना, तो आपका मुख सामने वाले के कान के पास चला जाता है और सामने वाले का मुख आपके कान के पास चला आता है। होता है ना? गले लगाए लगाए, गले लगाए लगाए राम जी मां कैकेयी से पूछे, मां कैसी हैं आप? जैसे राम जी ने मां शब्द कहा, कैकेयी मैया फूट पड़ी। कहीं राम अब भरत भी मुझे मां नहीं बोलते हैं, कोई मुझे देखता तक नहीं है राम, लोग मुझे भला बुरा कहते हैं, कोई मेरे से मिलता भी नहीं है। अब इस भीड़ में भी तुम्हारी मां अकेली हो गई है। राम जी बोले, मां ये जगत तुम्हारा त्याग कर सकता है, लेकिन जितना बड़ा उपकार आपने मेरे ऊपर किया है मां,
किसी जन्म में मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता माँ। आज भी देखो मैं सबसे पहले अपनी मैया के पास ही आया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा माँ, आप चिंता ना करो। खूब संभाल किया राम जी ने। जो मनुष्य आपके लिए कलंक लेने को तैयार हो जाए, उस मनुष्य का जीवन में कभी निरादर न करिएगा। आपके लिए सम्मान लेने को तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में जो आपको प्रेम करेगा माई बाप, वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा। राम जी के लिए मां कैकेयी ने कलंक ले लिया। राम जी सबसे मिले, आश्रम लेकर गए। गुरुदेव ने जाते जाते सभा बिठाई और सब बता दिया कि राम, आपको पता नहीं है, आप जब चले आए ना तो आपके वियोग में ही आपके पिताजी चले गए। राम जी सुने कि मेरे प्रेम में पिताजी चले गए। गोस्वामी जी कहते राम जी इतना रोए हैं उस दिन, भे अति विकल धीर धुर धारी। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी भी विकल हो गए, व्याकुल हो गए। राम जी को रोते देख पूरी प्रजा रोने लगी। ऐसा लगने लगा कि अभी अभी महाराज का महाप्रयाण हुआ हो। किसी के घर कोई गमी हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो जाकर प्रवचन न दिया करिए। कई लोग आते हैं घरवा में प्रवचन देने के लिए, क्यों रोते हो, किसके लिए रोते हो, एक दिन तो सबको जाना है, आत्मा तो अजर अमर है, प्रवचन न दीजिए। राम जी से बढ़न ज्ञानी है का आप? राम जी सुने पिताजी नहीं रहे तो राम जी रो रहे हैं। देखिए, दर्द उसी को होता है माई बाप जिसका खोता है, जिसका समाप्त हो जाता है उसी को केवल पीड़ा होती है। इसलिए न पीड़ा में भाग ले सकते हैं तो कम से कम वहां प्रवचन न दिया जाए। गोस्वामी जी कहते उस दिन गुरुदेव के बार बार कहने के बाद भी पूरी सभा में किसी ने जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया, एक बूंद। सब लोग उपवास में रहे। अगले दिन ज्येष्ठ पुत्र को पिताजी के लिए जो व्यवहार करना चाहिए गुरुदेव ने बताया। राम जी ने सारा व्यवहार किया। 2 दिन बाद राम जी गुरुदेव से बोले, गुरुदेव आप सबको लेकर आए, दर्शन मिल गया, अयोध्या लौट जाइए ना, वन में सब दुखी हो रहे हैं। गुरु जी बोले, राम, जीवन का दुख ही प्रारंभ होता है आपसे दूर जाने पर। यहां दुखी नहीं है, यहां सब सुखी हैं। मैं कहता हूं कुछ दिन और रहने दीजिए। सब लोग चित्रकूट में ही रहने लगे। अयोध्या सबको विस्मृत हो गया। फिर 2 दिन बाद गुरुजी ने एक सभा बिठाई। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, वैसे सारी अयोध्या की प्रजा बैठी, गुरुजी सामने बैठे। इस सभा में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी नहीं है, अयोध्या वाले सारे लोग हैं। और यहां दर्शन करिए, सामाजिक रूप से समाज में पहली बार इस बात की घोषणा गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुजी ने कहा, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, राम अयोध्या में रहें चाहे राम इस वन में रहें, अयोध्या के राजा राम हैं, राजा राम। गुरुजी ने स्पष्ट कह दिया, राम जहां भी रहें, भरत राजा नहीं हो सकते, राजा राम। क्यों राम राजा है? गुरुजी सारी आवरण को हटा दिए, बोल दिए राम भगवान है। राजा राम स्वबस भगवानु, धर्म धुरीन भानु कुल भानु। गुरुजी कहे, हमारी आपकी क्या क्षमता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल, सूर्य, चंद्रमा, अरुण, वरुण, कुबेर, पवन, पावक, पूरा ब्रह्मांड राम जी की आज्ञा का पालन करता है। मैं आप लोगों का सद्गुरु हूं। यदि आप हमसे उपाय पूछेंगे तो हम यही कहेंगे कि राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होए। हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। कहिए क्या किया जाए? भरत जी बोले, गुरुदेव आप जो कहेंगे किया जाएगा।
गुरु जी मालूम है क्या बोले? गुरु जी बोले भरत जी मेरे पास एक उपाय है राम जी को वापस ले चलने का। भरत जी बोले कहिए ना गुरु जी। गुरु जी बोली यदि 14 वर्ष राम जी के स्थान पर भरत जी आप और शत्रुघ्न वन में रहने को तैयार हो जाएं, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके वापस चला जाऊंगा। गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया बैठे थे और जब गुरु जी बतिया बोले ना, भरत जी खड़े होके नाचने लगे, नाचने लगे। कहे गुरुदेव मैं एक बात बोलूं, मेरे वन में जाने से यदि मेरे भैया वापस अयोध्या चले जाएंगे गुरुदेव, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं 14 साल के लिए वन में नहीं रहूंगा गुरुजी। 14 साल बाद फिर लौट कर अयोध्या गया और कैकेयी कहीं फिर से मुझे राजा बनाने का सपना देख लेगी तो मेरे भैया को फिर से वन में आना पड़ेगा। मैं ये झंझट ही समाप्त कर देना चाहता हूं गुरुदेव। मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं गुरुदेव। मैं अयोध्या की ओर देखूंगा तक नहीं। भरत जी स्पष्ट बोल दिए हम दोनों भाई अकेले नहीं, एक छोटका भी रहेगा मेरे साथ जीवन भर। कानन कराऊं जन्म भर बासु, एहि ते अधिक नमोर सुपासु। भरत जी बोले मैं जीवन भर वन में रहूंगा। गुरु जी की मति हेरा गई। सोचे भी नहीं थे कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। अब क्या कहें, राम जी के पास ले गए और ले जाकर कहे राम आपके भाई भरत के प्रेम ने भरत स्नेह विचार न रखा। आज आपके भाई के प्रेम ने आपके गुरु जी के सोचने की शक्ति समाप्त कर दी है। मैं तो कहता हूं राम भरत जी जो बोल रहे हैं ना वही किया जाए। राम जी बोले ठीक है गुरुदेव, मैं भी वही करूंगा जो भरत जी कहेंगे। गुरु जी ने भरत जी से कहा भरत जी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, आज जो जो कहना है कह दीजिए। भरत जी खड़े होकर प्रणाम करके बोले भैया गुरु जी अभी एक उपाय बता रहे थे, कहिए तो हम वही बात आपके सामने रख दे। गुरु जी ने कहा कहो। भरत जी राम जी बोले कहिए क्या कहे गुरु जी। भरत जी हाथ जोड़कर कहते भैया अरे हमार भैया जी हो, हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे जा, हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे जा, हमार भैया जी ए हमार भैया जी हो, हमार भैया जी ए हमार भैया जी हो, हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे जा, हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे। राम जी बोले आप कैसे रहेंगे अकेले? बोले अकेले नहीं रहेंगे। फिर शत्रुघ्न संग हम वन में रहब हरदम,
शत्रुहन संग हम वन में रह हरदम। राखी भाई के दुलार ये हमार भैया जी। राखी भाई के दुलार ये हमार भैया जी। हमके बने राम जी कहे हम आपको वन में नहीं रहने देंगे। अब क्या बोले भरत जी? तो बोले प्रभु एक दूसरा उपाय मैं बता रहा हूं। राम जी बोले कहिए। भरत जी बोले नाथ नाही मनब ए नाथ तो हमरो के राख साथ। नाही मनब ए नाथ तो हमरो के राख साथ। जैसे तीन वैसे चार ए हमार भैया रे। जैसे तीन वैसे चार ए हमार भैया रे। हमके बने रहे घरे जा हमार भैया रे। हमके बने रहे घर अरे हमके बने रहे घरे। हमके बने रहे घरे जा। भरत जी ने कहा भैया लक्ष्मण को वापस करिए, मुझे साथ में रखिए, नहीं तो आप तीनों वापस जाइए, मैं शत्रुघ्न वन में रहेंगे, और नहीं तो लक्ष्मण मैं शत्रुघ्न हम तीनों वन में रह जाएंगे। आप मैया को लेकर के वापस चले जाइए, जिसमें आपका मन प्रसन्न हो प्रभु आप करिए। इसी बीच जनक जी महाराज के दूतों ने आकर कहा जनक जी आ गए पूरे समाज के साथ। राम जी जाकर यथा योग्य सम्मान करके लाकर स्थान दिए। 4 दिन बाद सीता जी की मां सुनैना जी कौशल्या जी के पास मिलने गई, तो कौशल्या जी ने कहा आप जनक जी से कहिए महाराज ऐसा कुछ करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले अपने। सुनैना जी ने जब रात में जनक जी से ये बात कही तो जनक जी बोले चिंता ना करिए, भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। अगला दिन हुआ, क्या निर्णय लिया जाए, कौन निर्णय लेगा, ये निर्णय नहीं हो पा रहा है। गुरुजी राम जी से बोले राम तुम निर्णय लो, राम जी बोले गुरुदेव आप निर्णय लीजिए। गुरुजी जनक जी से बोल रहे हैं, जनक जी भरत जी से बोल रहे हैं, भरत जी उल्टे गुरुजी जनक जी से कह रहे हैं, कोई निर्णय नहीं ले रहा है। राम जी ने सौगंध ले ली गुरुदेव आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे हम उसका पालन करेंगे। पूरी सभा मौन है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। सबको मौन देख करके भरत भैया खड़े हुए और प्रणाम करके बोले राम जी से भैया हम बतावें हम क्या चाहते हैं। राम जी बोले कहो। भरत भैया कहते हैं जहां नाथ रख दोगे, आप जब तक नहीं कहिएगा वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे
ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। कहते हैं प्रभु सत्य कहता हूँ आपसे, न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें। कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा ते। कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा ते। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। क्या कहा भरत भैया ने? जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भरत भैया बोले प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, इसलिए आप आज्ञा दीजिए मुझे नाथ। तो राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा भैया अभी हम और आप अनाथ नहीं हुए हैं, पिता के रूप में जनक जी महाराज हैं, भगवान के रूप में गुरुदेव भगवान बैठे हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं ही आपको आज्ञा दूं तो भरत जी मैं कह रहा हूं आपसे, चलिए हम और आप आज मिल करके बंटवारा कर लेते हैं। जैसे राम जी ने बंटवारा शब्द कहा, भरत भैया पांव पकड़ लिए, कहे भैया आप
आप मेरे से बंटवारा करेंगे नाथ? संपत्ति छोड़कर आप चले आए, उस संपत्ति को ठुकरा कर मैं भी यहाँ चला आया और आप मुझसे बंटवारा करेंगे? राम जी बोले बंटवारा करेंगे, परंतु संपत्ति का नहीं, हम दोनों भाई अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। संपत्ति बांटने के लिए संसार में बहुत लोग मिल जाएंगे, विपत्ति बांटते समय कोई नहीं मिलेगा। इसलिए कथा कहती है भाई से बंटवारा करना है तो संपत्ति में न बांटिए, भाई की विपत्ति को बांट लीजिए, वही भाई होता है। राम जी बोले 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष मेरे भरत अयोध्या में जाके रहेंगे। भरत जी बोले भैया हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं, वन में ही अभी तिलक हो जाए आपका। राम जी बोले नहीं, तिलक लौटने के बाद होगा अयोध्या में, अभी नहीं होगा। अत्रि मुनि जहां कहें वहां ले जाकर सब सुरक्षित करा दीजिए। तो राज्याभिषेक की सारी सामग्री ले करके अत्रि मुनि ने बांदा और चित्रकूट के बीच में कुआं है, उस कुएं में ले जाकर सुरक्षित करा दिया और कहा भरत जी इस कुएं का नाम भरतकूप होगा। जो भी मनुष्य इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़क लेगा उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा, इस कूप की महिमा होगी। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन करके 6वें दिन राम जी से विदा मांगते हैं। राम जी ने बहुत समझाया भरत जी को, भरत भैया को चिन्ह चाहते हैं अपने साथ। भरत जी को देने के लिए भगवान ने आज अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित किया है। यहां राम जी का एक नवीन अवतार हुआ है, पादुका अवतार। और जैसे भगवान ने दिया, प्रभु करि कृपा पावरे प्रभु कर कृपा पावरे सादर भरत शीस धरिली, सादर भरत शीस धरिली। भरत मुदित अवलंब लहे ते, भरत मुदित अवलंब लहे ते। अस सुख जस सिया राम रहे ते, अस सुख जस सिया राम रहे ते। अस सुख जस सिया राम रहे ते। जैसे प्रभु ने पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को अपने सिर पे धारण कर लिया है। विदा के समय दोनों भैया गले लगकर बहुत रोए हैं और दोनों समाज को राम जी ने यथा योग्य दंड प्रणाम करके विदा किया। 9 दिन का समय लगा भरत भैया को चित्रकूट से अयोध्या आने में। कितना दिन? 9 दिन। और दोनों समाज, मिथिला का समाज भी अयोध्या ही गया। जाते जाते भरत भैया ने राम जी के पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पे रखा है। 5 दिन जनक जी महाराज राजपाट व्यवस्थित कराकर 5 दिन में और विदा लेकर अपने समाज के साथ मिथिला गए। भरत जी नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते हैं, मांग मांग करके आज्ञा व्यवहार करते हैं। गुरु जी से बोले गुरुदेव भैया वन में है, अब मैं सेवक होके महल में रहूंगा उचित नहीं है। तो भरत जी नंदी ग्राम चले गए और नंदी ग्राम में कुटिया बना के भरत जी रहने लगे। रात को सोते समय भरत जी सोचे भैया तो धरती पर सोए होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। तो भरत जी धरती में गड्ढा खोद के उस गड्ढे के भीतर सोने लगे
अयोध्यावासी भरत जी की जय जयकार करते हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी अयोध्या कांड की कथा पूरी करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को, मुनि मन अगम जमनियम समदम, समव्रत आचरत को, दुखदारी ददम सन सुजसमिस अपहरत को, दुखदारी दम्भदूषण सुजसमिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सखनी हरे राम सन्मुख करत को, कलिकाल तुलसी से सखनी हरे राम सन्मुख करत को, राम सन्मुख करत को, राम सन्मुख करत को। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र हैं। यदि भरत भैया जन्म न लेते तो जो अष्टांग योग मुनियों के मन को अगम है वो सबके लिए सुगम कौन बनाता। भरत भैया जन्म न लेते तो कलयुग के विकार का हरण कौन करता। और गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं, यदि भरत भैया जन्म न लेते तो इस कलिकाल में इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख लाके खड़ा कौन करता, यदि भरत जी जन्म न लिए होते तो। भरत चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवसि होय, भवरस विरति। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत भैया के चरित्र को जो भी नर नारी आदर पूर्वक निरंतर श्रवण करेगा, कहेगा नहीं श्रवण करेगा, तो गोस्वामी जी कहते हैं भैया जीवन में 2 कार्य अवश्य होंगे। यदि आप निरंतर भरत जी के चरित्र को श्रवण करेंगे तो जीवन में 2 कार्य अवश्य होंगे। पहला कार्य सिया राम पद प्रेम, सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा। अवश्य होय भवरस विरति, संसार के विषय रस से मन को वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये भरत जी के चरित्र श्रवण करने की फलश्रुति है। आगे की कथा अरण्य कांड में जाती है। किस कांड में? और आपको बताऊं, अरण्य कांड के प्रारंभ में ही एक घटना घटी। एक दिन लक्ष्मण भैया कहीं गए चित्रकूट में, तो एकांत पा करके राम जी पुष्प उतारे और पुष्पों का आभूषण बना के भगवान मेरी मां का श्रृंगार किए। कर्णफूल बनाए, मांग टीका बनाए, गजरा बनाए, माला बनाए, बाजू बंद कंगन बनाए, करधनी बनाए, पांव का पायल बनाए फूलों से। मां को पहना करके स्फटिक शिला पर भगवान मैया के साथ बैठे। इस दृश्य को पूरा देवलोक देख रहा है और उस भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का बेटा है जयंत, वो भी खड़ा है। जयंत ने सोचा कि कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं। भगवानों पत्नी सजावट है कहा, ना 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 ये भगवान नहीं होंगे, ना ना ये देवता लोग किसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। मैं पता लगाऊंगा ये कौन है, मैं इनके भुजाओं में कितना बल है पता लगाऊंगा। कौन सोचा? जयंत कौआ बन के नीचे चला आया। कौआ बन के नीचे आया। आप दर्शन करिए, सीता मैया प्रभु स्फटिक शिला पर बैठे हैं,
राम जी सीता जी माया है, राम जी माया के पति हैं। न राम जी को माया लगती है किसी की, न सीता जी को किसी की माया चलती है किसी की माया माँ के आगे। जयंत माया का चेहरा नकली कौवा बन के आया। राम जी सीता मैया को सजा के देख रहे हैं, सीता मैया जयंत को देख रही हैं। जयंत सोच रहा है मैं कौवा हूं, मुझे कोई पहचानेगा नहीं। अब मैया सोच रही इंद्र का बिटवा जयंत कौवा बन के काहे घूम रहा है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आ करके सीता चरण चोंच हति भागा। मूर्ख जयंत कौवा बन के आया, मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया, मार करके भाग गया। आप दर्शन करिए, चोट लगने के बाद भी सीता मैया ने राम जी से नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? मां सोची अरे कुछ भी है, मैं जगत जननी हूं तो ये हमरे न संतान हुआ, हमरे लड़का है हो, मोह में मार दिया है। प्रभु से बताऊंगी तो प्रभु प्राण ले लेंगे। मां ने बताया नहीं राम जी को, वो तो पांव के चोट से रक्त की धारा निकली। अब भगवान के शरीर को जब रक्त की धारा ने स्पर्श किया, भगवान जान गए, चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान जान गए कौन मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, कब मारा, कहां मारा। भगवान बोले अच्छा जयंत मेरा बल देखने आया है। जिस कुशा की चटाई पर राम जी बैठे थे उसमें से 2 कुशा निकाला राम जी ने। कुशा देखे हैं आप लोग? एक कुशा को झुका के धनुष बनाया और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके राम जी ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। किसी ने प्रश्न किया महाराज वही असली धनुष बाण था राम जी का, असली धनुष बाण क्यों नहीं चलाए, ये कुशा का धनुष बाण क्यों बनाए? पहली बात, कुशा का अगला भाग बहुत नुकीला होता है। भगवान सोचे कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है और ये मेरा बल देखने आया है, आज इसको पता चलेगा। जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है इस मूर्ख को आज पता चलेगा। जयंत जैसे देखा अपने पीछे ब्रह्मास्त्र, गोस्वामी जी कहते हैं धरी निज रूप गयऊं पीतु पानी। कहा गया अपने पिताजी के पास, इंद्र के पास, बाबूजी बचाइए बचाइए बाबूजी मरने वाला हूं। इंद्र ने पूछा क्या कांड करके आए हो? जयंत सब बताया। इंद्र ने मेन गेट बंद किया, कहा जाओ मरो भगो यहां से, तुमको रखूंगा मैं भी मर जाऊंगा। अब कहा जाए? ब्रह्मा जी के पास भगा, ब्रह्मा जी आप बचाइए। ब्रह्मा जी बोले क्या कर दिए हो? बताया। ब्रह्मा जी बोले राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, जल्दी निकल लो नहीं तो दूसरा मैं छोड़ दूंगा, यहां पर भागो जल्दी। कैलाश गया बाबा के पास। शंकर जी को पहले से पता चल गया था कि ऐसा ऐसा कांड जयंत किया है, घूम रहा है शरण के लिए। बाबा त्रिशूल लेके पहले ही सब बैठे थे, जैसे दिखाई पड़ा बोला है नहीं आवा तो अरे के खोजत नहीं आवा आवा आवा, भगा वहां से। गोस्वामी जी कहते 3 लोक 14 भुवन